में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा, लेकिन फिर भी दिल्ली के कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी है। हॉस्पिटल में सिर्फ 90 मिनट का ऑक्सीजन बचा है। बत्रा अस्पताल में 352 मरीज इस वक्त ऑक्सीजन पर हैं। लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बीच राहत की खबर सामने आई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ऑक्सीजन लेकर बोकारो से लखनऊ के लिए निकल चुकी है। शनिवार को ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच जाएगी। रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहली रैक को लखनऊ रवाना किया। उम्मीद है जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति सामान्य कर ली जाएगी। कोरोना मरीजों को बेड न मिलने की भी शिकायतें सामने आ रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के नाना की कोरोना के चलते मौत का मामला सामने आया है। स्वाति मालीवाल करीब आधा घंटे तक नाना को एम्बुलेंस में लेकर ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में खड़ी रहीं, लेकिन उन्हें किसी ने भर्ती नहीं किया। इलाज न मिलने पर उनकी मौत हो गई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को भी कोरोना संक्रमण ने जकड़ लिया है। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मनोज तिवारी ने ट्वीट करके जानकारी दी और खुद को आइसोलेट कर लिया। साथ ही अपने संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। मुंबई से सटे विरार इलाके के विजय बल्लभ अस्पताल में आग लगने से 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। उद्धव सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिवार वालों को पीएमओ ने 2-2 लाख और राज्य सरकार ने 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। नासिक में ऑक्सीजन सिलेंडर में हुए ब्लास्ट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद आसपास सफेद धुआं छा गया। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इस हादसे में 24 मरीजों की जान गई थी। मुंबई के कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी देखने को मिली है। करीब 54 सेंटर्स पर आज भी टीकाकरण नहीं हो पाया। जसलोक अस्पताल, सैफी अस्पताल, हिंदुजा अस्पताल में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 67,013 नए केसेस सामने आए। साथ ही 568 मरीजों की मौत भी हुई है। इस कोरोना के संकट काल में भारतीय एयरफोर्स ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। भारतीय एयरफोर्स कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट कर रहा है। एयरफोर्स के C-17 IL-76 विमानों से ऑक्सीजन के टैंकरों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर में पीपा पुल पर बड़ा हादसा हुआ। यात्रियों से भरी पिकअप वैन नदी में गिर पड़ी। अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अब भी 2 लोग लापता है। सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया है। बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रैली की। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, सुबह से कोरोना की मीटिंग्स में था, इसलिए व्यस्त था। मेरा बंगाल आना संभव नहीं हो पाया। पीएम ने अपने भाषण में बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, बंगाल में आसोल परिवर्तन अब तय है। नमस्कार और वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात उन अस्पतालों की जहां मरीज जा तो रहे हैं जिंदगी की उम्मीद में, लेकिन सिस्टम की लापरवाही की वजह से जिंदगियां लगातार दम तोड़ रही हैं। देश में अस्पतालों की व्यथा की फहरिस्त में सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। यहां पर ऑक्सीजन की कमी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है और शुक्रवार को ऑक्सीजन की कमी ने पूरी राजधानी में जमकर हाहाकार मचाया। हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के कुछ अस्पतालों का आखिर रियलिटी चेक क्या सामने आया है। दिल्ली का दम फूल रहा है। दिल्ली की सांस अटकी हुई है। जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। राजधानी में ऑक्सीजन आपातकाल जारी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स में ऑक्सीजन की किल्लत। दिल्ली के मैक्स अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत। बात चाहे गंगाराम अस्पताल की करें, माता चंदन देवी अस्पताल की या किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल की, हर जगह ऑक्सीजन की किल्लत और मजबूर मरीजों की परेशानी की तस्वीरें एक सी ही है। दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करने की गुहार की जा रही है। केंद्र सरकार से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली हर कड़ी दिल्ली में एक एक जिंदगी को बचाने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में शुक्रवार सुबह दिल्ली के मैक्स अस्पतालों में खत्म होते ऑक्सीजन मीटर ने दिल्ली की चिंता बढ़ा दी। खबर आई थी
कि मैक्स के 2 अस्पतालों में सिर्फ 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है और अस्पताल में भर्ती तकरीबन 350 मरीजों की सांस पर संकट गहराता नजर आ रहा था। लेकिन रन फॉर ऑक्सीजन मुहिम के तहत दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मैक्स हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की खेप पहुंचाई। जो ये ऑक्सीजन यहाँ पहुंची है, ये ग्रीन कॉरिडोर दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ पहुंची है, क्योंकि लगातार कोशिशें थी, क्योंकि लगातार रात 1 बजे से मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से ये रिक्वायरमेंट थी कि जल्द ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ऐसे में एक कोशिश थी और लगातार बात करते हुए 2 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार ने मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचाया है और माना जा रहा है कि ये भी 2 घंटे तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश एडमिशन नहीं लिए जा रहे, कोविड पेशेंट ज़्यादा है, इमरजेंसी ज़्यादा है। ऐसे में हालात बिगड़े ना, उसको देखते हुए तमाम प्रयास किए गए। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक कॉरिडोर दिया गया जहाँ मैक्स स्मार्ट हॉस्पिटल और मैक्स साकेत हॉस्पिटल में 2 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई की गई। यानी अभी भी सिचुएशन ये बनाई गई है जिस तरीके से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि यहाँ पे अस्पताल में पेशेंट्स ज़्यादा है और ऐसे में उनको संभालने के लिए तमाम व्यवस्थाएं ज़रूरी हैं और ऐसे में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ता ही जा रहा है। और अभी भी जिस तरीके से फीलिंग हो रहा है और माना जा रहा है कि ये भी 2 घंटे चलेगा, उसके बाद भी यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे में कोशिश यही रहेगी अस्पताल की जल्द से जल्द उन्हें ऑक्सीजन मिले, ताकि जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे में तमाम तस्वीरें यही हैं कि दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन जिस तरीके से ख़त्म हो रहा है, उसको देखते हुए तमाम कोशिश यही की जा रही है कि बेहतर दुरुस्त व्यवस्थाएं की जाए, ऑक्सीजन सप्लाई की जाए, और यहाँ पे भी वो तस्वीर देखने को मिल रही है। शुक्रवार को दिल्ली की आंख एक और खबर के साथ खुली। खबर दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक गंगाराम अस्पताल से थी। सर गंगाराम अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों की मौत हो गई। घटना के पीछे की संभावित वजह ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। खबर ये भी आई कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से 60 से ज्यादा गंभीर मरीजों की जिंदगी खतरे में है। 25 मरीजों की मौत की खबर सामने आई तो राजधानी में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर टी.एस. राणा ने मरीजों की मौत की खबर को बिल्कुल गलत बताया। हालांकि उन्होंने माना कि कोविड की वजह से हालात बहुत क्रिटिकल है और अस्पताल को पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पहले पिछली वेव में मैक्सिमम 298 पेशेंट सितंबर 2 में हुए थे, उसके बाद बिल्कुल कम से 0 ऑलमोस्ट 6-7 पेशेंट लगे थे और इस वक्त हमारे पास 515 पेशेंट हैं और हमारे इस वक्त आईसीयू की जो बेड स्ट्रेंथ है वो 128 है, तो उनमें तो बिल्कुल वेरी सीरियस पेशेंट एडमिटेड है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है इसी हॉस्पिटल की 4 टाइम ज़्यादा हो गई है। गलत खबर छपी है, थोड़ी सी गलत इंटरप्रेट की जा रही है। तो ठीक है, ये पेशेंट जितने मर गए बिना ऑक्सीजन से मर गए, ये गलत है, बिल्कुल ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को भले गलत बताया जा रहा है, लेकिन सवाल तब भी है कि आखिर इतने बड़े अस्पताल में मरीजों की लगातार मौत की वजह क्या है। हम इस वक्त सर गंगाराम अस्पताल में हैं और इन्हें 10,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन की जरूरत है, जहां घंटों इंतजार करना पड़ता है और दिन भर कभी 1 और 2 और 3 क्यूबिक मीटर करके ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। बीते रात इस अस्पताल में कोविड के 30 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि इसके बाद ये आरोप लगाए गए और कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से आईसीयू में एडमिट मरीजों की मौत हो गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन इससे मना करा और अस्पताल प्रशासन ने कहा कि ऐसी नौबत नहीं आई है और अगर ऑक्सीजन कमी होने की स्थिति में जो आईसीयू में मरीज होते हैं उनको वो मैनुअल तरीके से ऑक्सीजन देते हैं और उसके वजह से उनको बचाया जाता है। लेकिन जो मौत हुई है, मौत होने के पीछे ऑक्सीजन की कमी नहीं बल्कि जो सिक पेशेंट आ रहे हैं और बहुत ही मेडिकली सिक और कोमॉर्बिडिटी होने की वजह से जो मरीज है वो मौत की वजह बनी है। और जिस तरीके से लगातार सीवियर तरीके से पूरे देश भर में और राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वाकई चिंताजनक है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन को लेकर खबर पूरी सामने आई। बत्रा अस्पताल में चंद घंटों की ऑक्सीजन की खबर ने मरीजों के परिवार वालों के होश उड़ा दिए। बत्रा अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की कमी ने डॉक्टर्स को डरा दिया है और वो लगातार सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमने दिल्ली गवर्नमेंट से बहुत कोशिश करने के बाद 700 लीटर ऑक्सीजन अभी आई है, बाहर टैंकर खड़ा हुआ है। इन अदर 2 आवर्स फिर क्या करेंगे? दैट इज वाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से ना हो तो वी हैव कॉल्ड द पुलिस ऑल्सो, बिकॉज अगर कहीं को कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता, बिकॉज कोविड में अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नहीं है।
भाई ऑक्सीजन नहीं है तो उससे ज्यादा जितना दिल्ली सरकार का दम फूल रहा, उससे तो अस्पताल को, डॉक्टरों का दम फूल रहा, उससे कहीं ज्यादा, बिकॉज यू आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट। पेशेंट तो हम देख रहे हैं ना। अस्पताल प्रबंधन का आरोप है कि इस पैंडेमिक में जबरदस्त लापरवाही बरती जा रही है और तमाम कोशिशों के बाद भी कोविड अस्पताल में तब्दील हॉस्पिटल की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोटा ही कम दिया जा रहा है। हमारे पास कोटा आज उन्होंने दिया है और हम पिलर टू पोस्ट जा रहे हैं। हमें ऑक्सीजन आती है सर आइनॉक्स से। आइनॉक्स में कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप सुबह से शाम तक फोन मिलाइए, कोई फोन उठाने वाला तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का फोन मिल सकता है, लेकिन आइनॉक्स का फोन नहीं मिल सकता है। अरे हम भी चिकित्सक हैं, हमें पता है, इमरजेंसी डील करते हैं हम। अपना पेशेंट अगर 24 हम नहीं दे सकते पेशेंट को एडमिशन, यही तो है, पर फोन अटेंड करके मना तो कर सकते हैं। फोन ना उठाना तो कोई मेरे ख्याल में जिम्मेदारी का कार्य नहीं है। नोडल ऑफिसर से भी बात की, जो ऑक्सीजन मैनेजमेंट देख रहे हैं उनसे भी बात की, अपने डिस्ट्रिक्ट ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारा देखते हैं उनसे भी बात की। हमने माननीय डायरेक्टर जो हमारे नर्सिंग होम दिल्ली सरकार में देखते हैं उनसे भी बात की। हमने एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ, जो जहां भी जा सकते हैं, हमने हर एक को चिट्ठी लिखी, हर एक के साथ बात की, हर एक से रिक्वेस्ट किया है। रिक्वेस्ट भी अपने लिए नहीं, अस्पताल के मरीजों के लिए, आम जनता के लिए जो इस दिल्ली में रहने वाली है। हमें हर हालत पे कहीं से कोई बात हमें मतलब नहीं है सर। वो 1000 टन बढ़ा, 2000 टन बढ़ा, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे नहीं है। आपने हमें आदेश दिया है कि आप 80% कोटा कोविड में बदल कर उनका इलाज करिए। सरकार की जिम्मेदारी है हमें उन मरीजों को जिन्होंने हमें भर्ती किया है उसके लिए जो जरूरत है वो सुविधा प्रदान करें। दिल्ली में एक तरफ ऑक्सीजन की कमी तो दूसरी तरफ दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। कोरोना की चपेट में आ रहे डॉक्टर्स और नर्सों की वजह से अस्पताल में मरीजों को भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और इसी परेशानी को देखते हुए एम्स ने कोरोना वायरस के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा बिना लक्षणों के क्वारंटीन को भी बंद करने की सलाह दी गई है। अस्पताल ने बताया कि अब से केवल लक्षण दिखने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का टेस्ट किया जाना चाहिए और जो भी संक्रमित पाए जाएं, केवल उन्हें ही क्लिनिकल प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेट किया जाना चाहिए। एम्स प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ये निर्देश दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दिया जाए। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हेल्थ केयर वर्कर की भी इस वक्त नहीं होगी, क्योंकि उनका तर्क है कि चूंकि कोविड की वजह से भारी संख्या में डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ इसके चपेट में हैं, इसीलिए इस वक्त इतने लोग मौजूद नहीं हैं जो कि अस्पताल में ऐसे कामों को क्रियान्वित कर सके। देश में ऑक्सीजन संकट पर पीएम मोदी ने भी शुक्रवार को देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया और दिल्ली की सांसों को संकट से निकालने की गुहार लगाई। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। हालांकि केजरीवाल की अपील के लाइव टेलीकास्ट पर राजनीति भी हुई। पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में केजरीवाल की बातचीत को लाइव दिखाए जाने से केंद्र सरकार ने केजरीवाल को अपनी नाराजगी जाहिर की, तो केजरीवाल ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। हालात भयावह हैं, लेकिन ऐसे हालातों के लिए कहीं न कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। सीमित संसाधनों पर कोरोना का डर और बड़ी लापरवाहियां, लालच और कालाबाजारी भारी पड़ रही है। हल्की परेशानियों को लेकर अस्पताल की दौड़ गंभीर मरीजों के लिए दिक्कत पैदा कर रही है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ राहुल प्रकाश और कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो ये बात हुई दिल्ली की, लेकिन अब बात चलिए महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर अस्पताल मरीजों के लिए शमशान बनते जा रहे हैं। चंद दिनों पहले नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 24 मरीजों की जान गई थी, आपको याद होगा। और बीती रात विरार के अस्पताल में आग लगने से 14 मरीज जिंदा जल गए। सबसे बड़ा सवाल है कि इन लापरवाहियों का जिम्मेदार आखिर कौन है और मरीजों की मौत के जिम्मेदारों को सजा कब मिल पाएगी। महाराष्ट्र में अस्पताल बन गए का यहां इलाज नहीं, मौत मिल रही। पहले नासिक और अब विरार। जिंदगी जलकर हो रही है खाक। वो अस्पताल में जिंदगी की जंग जीतने गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था वहां मौत उनका इंतजार कर रही है। वक्त सुबह के 3 बजे। जगह विजय वल्लभ अस्पताल विरार। ठीक इसी वक्त विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और देखते ही देखते 14 जिंदगियां खाक हो गई। न किसी को भागने का मौका मिला, न किसी के पास बचाने का वक्त था। आग इतनी तेजी से मौत बनकर आई कि एक एक कर 14 कोविड मरीजों को निगल गई। मुंबई से सटे विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई है। इस वक्त मैं ठीक उसी अस्पताल के बाहर मौजूद हूं, आपको दिखाऊं। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये विजय वल्लभ अस्पताल है जिसमें कोविड के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से आग लगने के निशान अब यहाँ पर बाकी हैं। कांच टूटे हुए हैं क्योंकि बताया जा रहा है करीब 3 से सवा 3 बजे रात को ये आग लगी थी और ये आईसीयू वार्ड में ये आग लगी थी। और वहाँ पर करीब 17 पेशेंट जिनका इलाज चल रहा था, उनमें से 13 की मौत हो गई है और बाकी के जो पेशेंट हैं वो उन्हें गंभीर अवस्था में दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। विजय वल्लभ अस्पताल के जिस आईसीयू में आग लगी वो बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर है। आईसीयू में सुबह 3 बजे के आसपास अचानक तेज आवाज आई और फिर तेजी से आग फैल गई। आग एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी थी। 3:15 बजे मेरे दोस्त का फोन आया, उसकी सास को विजय वल्लभ में एडमिट किया था, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया, जाके देखिए बहुत आईसीयू में बड़ी आग लगी है। इसलिए मैं दौड़ के भाग के यहाँ पे पहुँच गया। देखा तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जस्ट आई थी। मैं तुरंत आईसीयू डिपार्टमेंट में गया सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे आईसीयू डिपार्टमेंट में आग लगी थी। अंदर जाने का कुछ चांसेस नहीं, कुछ मौका ही नहीं था अंदर जाने का। बहुत धुआं आ रहा था अंदर से। वहाँ पे 2 नर्स थी, खाली 2-3 नर्स थी और डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। बाद में फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे के बाद आग बुझाई, लेकिन इतना धुआं था कि अंदर कोई घुस नहीं पाए। फिर भी हम लोग नीचे झुक के अंदर घुसे तो देखा तो 8 से 10 बॉडी अंदर मरी हुई पाई हम लोगों ने। जिस वक्त अस्पताल के आईसीयू में आग लगी उस वक्त अस्पताल का आईसीयू कोविड पेशेंट से फुल था। करीब 17 पेशेंट आईसीयू में भर्ती थे, जिनमें से ज्यादातर की हालत गंभीर थी। लेकिन इससे पहले कि ये सब ठीक होकर अपने घर, अपने परिजनों के पास लौटते, मौत इनको खींचकर अपने पास ले गई। अनफॉर्चुनेटली एक मेजर डिजास्टर, फायर डिजास्टर हमारे हॉस्पिटल में रात को 3 बजे के करीब हुआ। एसी में से सडन आग गिरा नीचे और पूरे एसी 2 मिनट के अंदर कम्प्लीटली, सिंस एसी एंड आईसीयू में है, ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा है, 2 मिनट में कम्प्लीटली ये प्रॉब्लम हुआ है। विजय विरार महानगर पालिका की 10 फायर ब्रिगेड ने सुबह करीब 5 बजे आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक अस्पताल का आईसीयू मरघट बन चुका था। प्राथमिक तौर पे क्या जानकारी मिली, कैसे ये घटना हुई और कब हुई थी? सुबह 3:13 पर हमारे फायर ब्रिगेड को इसकी इन्फॉर्मेशन मिली
और वो मालूमात मिलने के बाद में 5 मिनट के अंदर हमारी फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुँची। उसके बाद में 15 मिनट के अंदर आग को काबू में लाया गया था। 17 लोग आईसीयू में थे, 17 में से 4 लोगों को हम बचाने में कामयाब हुए थे। बाकी 13 लोगों की अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मृत्यु हो गई। विरार के अस्पताल में हुए दर्दनाक हादसे पर संवेदनशीलता की विडंबना देखिए। एक तरफ जहां विरार के अस्पताल में लगी भीषण आग की वजह से 14 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं दूसरी तरफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये कहा कि विरार के अस्पताल में लगी आग कोई नेशनल न्यूज नहीं है। राजेश टोपे के इस बेतुके बयान पर सियासत होनी थी और हुई भी। बीजेपी ने टोपे को गैर जिम्मेदाराना बयान पर जमकर कोसा। अबाउट ऑक्सीजन वी विल बी स्पीकिंग। हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, हम रेमडेसिविर के बारे में बात करेंगे। ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। लोग मर गए और बाबा, ये राज्य सरकार के हद तक हम जरूर पूरी मदद करेंगे। बहुत ही असंवेदनशील इस प्रकार का बयान है कि किस मानसिकता से उन्होंने दिया है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, परंतु ऐसे समय ऐसा बयान देना ये बिल्कुल असंवेदनशीलता का परिचय है। हर बार की तरह इस बार भी जांच की बात हो रही है। इस बार भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र में ऐसे दर्दनाक हादसे क्यों हो रहे हैं? अस्पताल में क्यों बरती जा रही है लापरवाही? कौन है अस्पतालों में हो रही मौत का जिम्मेदार? कौन है लापरवाही से जा रही मौतों का गुनहगार? आखिर क्यों मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? सरकारें आएंगी जाएंगी, मंत्री आएंगे और वो भी जाएंगे, लेकिन जान एक बार गई तो वापस लौट कर नहीं आएगी। महाराष्ट्र में 3 दिन में यह दूसरा बड़ा हादसा है। 2 दिन पहले नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से 22 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जब बाहर ऑक्सीजन लीक हो रही थी और अस्पताल के वार्ड के अंदर मौत मरीजों का दम घोट रही थी। उसी जाकिर हुसैन अस्पताल का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो बता रहा है कि अस्पताल में लगा ऑक्सीजन टैंक कैसे लीक हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले सब कुछ ठीक था, टैंकर से टैंक में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, लेकिन अचानक एक धमाके के साथ टैंक से ऑक्सीजन लीक होने लगा, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। महाराष्ट्र के अस्पतालों में हो रहे ये हादसे बता रहे हैं कि इंसानी जान से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। ना कोई तैयारी है, ना कोई प्लान, बहुत सस्ती है इंसान की जान। संकेत पाठक, न्यूज़ 24, विरार। और ये जान लीजिए कि देश के महानगरों में ही नहीं, छोटे छोटे शहरों में भी कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। कहीं बेड न मिलने से मौतें हो रही हैं, तो कहीं ऑक्सीजन और दवा की कमी ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना संक्रमण के आगे इंसान ही नहीं, इंसानियत भी लाचार और बेबस नजर आ रही है। राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, अस्पताल कैसा भी हो, इन दिनों सबके हालात, हर तस्वीर और तमाम मुसीबत एक सी है। हर तरफ चीख पुकार है और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है। मध्य प्रदेश के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल की तस्वीरें देखिए। भोपाल के एम्स में बेड फुल होने का बोर्ड लगा है और मरीजों के लिए भर्ती बंद की जा चुकी है। मरीजों से फुल हो चुके एम्स में अब इलाज बंद हो गया है और यहाँ आने वाले इमरजेंसी मरीजों को एम्बुलेंस में इलाज दिया जा रहा है। और इलाज की तौर पर बात करें तो ऑक्सीजन जो सपोर्ट है उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। दरअसल ये जो शख्स हैं ये हरदा से रेफ़र होकर भोपाल पहुँचे थे और भोपाल एम्स में चूँकि यहाँ पर देखिए साफ तौर पर नोटिस लगा दिया है, बोर्ड लगा दिया गया है कि बेड फुल हैं और असुविधा के लिए खेद है। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि एम्बुलेंस में मरीजों को इलाज देने की कोशिश की जा रही है और मरीज के परिजनों के पास कोई चारा नहीं है। क्या इलाज शुरू हो गया एम्बुलेंस में? हाँ, अभी इंस्टेंट ऑक्सीजन दिया गया है और बोल रहे हैं आप थोड़ी देर वेट करें, अगर जैसे भी अवेलेबिलिटी होती है फिर वो हमें बताएंगे। फिलहाल अवेलेबिलिटी क्या है? अभी तो कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। उन्हें बोला है कि आप बाहर ही वेट कीजिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा क्या कंडीशन है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में शुक्रवार सुबह जबरदस्त बवाल मच गया। यहाँ के गैलेक्सी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने से कई मरीजों की जान पर बना। जानकारी के मुताबिक ऑक्सीजन खत्म होने के कारण 5 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद बवाल हो गया। बवाल बढ़ता देख हॉस्पिटल से डॉक्टर और स्टाफ भाग गए। दूसरी ओर हंगामा कर रहे लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस खुद सिलेंडर लेकर अस्पताल पहुंची। सीएसपी, टीआई समेत 4 थानों की पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। तो 1.5 घंटे तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी रात को, इसलिए उनको मालूम पड़ गया था। बहुत सारे पुलिस वाले इसलिए इकट्ठे कर गए थे, उनको मालूम हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। और ये आज की बात नहीं है, 5 दिन पहले भी इनकी ऑक्सीजन खत्म हुई थी और कल भी खत्म हुई थी इनके पास में। ये वो मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। कोरोना महामारी के बीच लाचारी की एक दर्दनाक तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से भी सामने आई। यहाँ पर बीमार बेटे के इलाज के लिए एक माँ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर दिखी। बेटे को अस्पताल में एक अदद बेड की जरूरत है, लेकिन ना तो बीमार को एम्बुलेंस मिला, न बेड, न इलाज। हालात ऐसे हैं कि माँ अपने कलेजे के टुकड़े के साथ बीच सड़क पर है और मदद की तमाम उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना महामारी के बीच जरूरी सेवाओं पर डाका एक नई मुसीबत बन चुकी है। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से ऑक्सीजन उन्हीं को दिया जा रहा है जिनके पास ऑथराइज लेटर है। मेरे पिता मेडवेल हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ से मुझे लिख के मिला है कि आप जाके कहीं से भी प्रोवाइड करा के हमको दीजिए, और ये हमको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा सर। हमने जैसे तैसे ब्लैक में ये सिलेंडर खरीदे हैं 40,000 रुपए के। अब ये खाली हो गए हैं तो भरवाने के लिए आए थे यहाँ पे। बलरामपुर दे रहे हैं हम लोग और लोग बंधु को दे रहे हैं, प्राइवेट हम लोग कोई नहीं दे रहे हैं। तो पहले कुछ लोग खुद अपना छोटा सिलेंडर लाते थे और यहाँ खड़े रहते थे उनको गैस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, तो क्या अब वो बंद कर दी गई? हाँ, वो बंद है बिल्कुल, क्या शासन की तरफ से आदेश है। ऐसे में लूट की वारदातों से बचने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप को पुलिस के पहरे में अस्पतालों तक पहुँचाया जा रहा है। जिन भी अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए अधिकृत किया जा रहा है, उनके यहाँ सूचना प्राप्त हो रही है। उन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति कराते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा रही है ताकि सुरक्षित ऑक्सीजन आपूर्ति जो है अस्पतालों को मिल सके। राजस्थान के अस्पतालों में बेड्स के साथ साथ ऑक्सीजन और वैक्सीन की भी कमी हो गई। सरकारी और निजी अस्पतालों के पास अब महज 36 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के चलते मेडिकल व्यवस्था की हालत बिगड़ती जा रही है। आलम यह है कि अस्पतालों की गैलरी में लोग अब इधर उधर बैठकर ही इलाज करने को मजबूर हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जयपुर में हर रोज, अगर अकेले जयपुर की बात की जाए तो 2400 से भी ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। करीब 10 से 12 लोगों की मौत हो रही है और राजस्थान का यह आंकड़ा 14,000 संक्रमित मरीज के रूप में हर रोज सामने आ रहा है और 60 से 65 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। हालांकि वैक्सीन की कमी की बात पहले सामने आई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने भी लगातार राजस्थान में वैक्सीनेशन को गति देने के लिए वैक्सीन भेजना शुरू कर दिया है। इस वक्त राजस्थान में हर रोज तकरीबन 14,000 मरीज रोज मिल रहे हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 1 लाख को पार कर चुकी है और हर रोज तकरीबन 60 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो रही है। ऐसे में जरूरी दवाओं की किल्लत ने डॉक्टर्स को परेशान कर दिया है। रोज करीब 14,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज, 65 लोगों की मौत, उस पर अस्पताल में लगातार मरीजों की बढ़ रही कतार। यही राजस्थान की हालत है और जयपुर भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना का शायद एपी सेंटर बनता जा रहा है क्योंकि हर रोज यहाँ पर 2,400 के करीब मरीज मिल रहे हैं और 8 से 10 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है इस संक्रमण के चलते। किस तरह की जयपुर में तैयारियां हैं, हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा। डॉक्टर साहब, अस्पताल में खचाखच भीड़, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, सब दवाओं की कमी, किस तरह से आप लोगों की तैयारियां हैं और ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए, इस अप्रैल माह के अंदर लगातार कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हमें दो जगह पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है, एक फील्ड लेवल पर, एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लेकर। फील्ड लेवल पर जितने केस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से RRT टीम, रैपिड रेस्पॉन्स टीम उनके घर घर जाना पड़ रहा है। एक एक आदमी को, एक एक पेशेंट को, पॉजिटिव पेशेंट को ट्रेस करके उसको आइसोलेट करना है, उसे क्वारंटाइन करना पड़ रहा है। हर पॉजिटिव पेशेंट के पास दवाई भिजवाई जा रही है, उनके सभी चीज़ जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। पुलिस प्रशासन की सहायता से उनको अंदर घर पर रोका जा रहा है, जिला प्रशासन की सहायता से उनके कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। साथ साथ में जो हॉस्पिटल जो पेशेंट जो गंभीर हो रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है। हर शहर, हर प्रदेश के हालात पर राज्य सरकारों से लेकर केंद्र तक की नजर है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है और कोरोना के कहर से जो एक चीज बचा सकती है वो है सावधानी। इसलिए सावधान रहिए और कोरोना के खतरे को खत्म कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।
और ये भी जान लीजिए कि इस कोरोना महामारी ने राजस्थान की तमाम व्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इस पैंडेमिक में भी कोशिशें जारी हैं, खत्म नहीं हुई। इसी कड़ी में जयपुर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की जा रही है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राजस्थान में बन रहा है बाहुबली कोविड सेंटर। एक साथ होगा 8,000 मरीजों का इलाज। जरूरत पड़ने पर 50,000 मरीजों का होगा उपचार। कोविड सेंटर के लिए 60 एकड़ जमीन अधिकृत। राजस्थान में तेजी से पैर फैला रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए गहलोत सरकार का यह सबसे बड़ा फैसला है। जयपुर के बिलवा राधा स्वामी सत्संग मैदान में तैयार हो रहे इस बाहुबली कोविड सेंटर में 1,000, 2,000 या 5,000 नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर 10,000 से 50,000 तक कोविड मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। जयपुर में यह कोविड केयर सेंटर बिलवा के राधा स्वामी सत्संग की जमीन पर बन रहा है। इस कोविड सेंटर की शुरुआत 25 अप्रैल को 500 बेड्स के साथ होगी। जरूरत पड़ने पर यहां 10,000 से लेकर 50,000 तक बेड्स लगाए जा सकते हैं। कोविड सेंटर में हर वक्त डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की टीम तैनात रहेगी। वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर और बेड की व्यवस्था करेगा। जयपुर नगर निगम साफ सफाई, कचरा निस्तारण और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा राधा स्वामी सत्संग को पेयजल, चाय नाश्ता और भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। मैं इस वक्त हूँ जयपुर के बिलवा इलाके में राधा स्वामी सत्संग न्यास के परिसर में। यहाँ पर आमतौर पर सत्संग का काम होता था। हमेशा यहाँ पर सत्संग होते थे, सेवादार आते थे और ज्ञान की बातें सुनते थे। लेकिन इस जगह को राजस्थान सरकार की ओर से अधिग्रहित किया गया है। यहाँ पर 500 बेड लगाए जाएंगे कोविड मरीजों के लिए, उनका इलाज किया जाएगा और अगले 4 दिन में इस पूरे जगह पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इसकी साफ़ सफाई अब हो चुकी है। बेड लगाने का काम शुरू हो जाएगा और यहाँ पर 500 बेड यानी कि 500 मरीजों के इलाज की व्यवस्था होगी। ऑक्सीजन वार्ड भी यहीं पे बनाया जाएगा ताकि यदि कोई मरीज जयपुर के पास से, क्योंकि ये जो रास्ता है करौली भरतपुर की और इस तरफ से वाला रास्ता जाता है, तो यहाँ से आसपास के जो जिलों के लोग आएंगे मरीज जिन्हें रेफ़र किया जाता है, वे भी आकर यहीं पर इलाज करेंगे। इसके लिए बाकायदा राजस्थान सरकार ने, जयपुर जिला प्रशासन ने डॉक्टरों की एक विशेष टीम भी बनाई है जो कि यहाँ पे डेप्यूट रहेगी 24 घंटे के लिए। और यदि ज़रूरत पड़ी तो अतिरिक्त यहाँ पर 1500 बेड तक लगाए जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल 500 बेड की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन खुदा न खास्ता यदि मरीजों की तादाद इसी तरह से लगातार हर रोज़ बढ़ती रही तो यहाँ पर अतिरिक्त बेड भी लगा दिए जाएंगे। तो 1500 मरीजों के इलाज की यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है। जयपुर में राधा स्वामी सत्संग की ये जमीन करीब 10 लाख वर्ग फीट में फैली है। सरकार की कोशिशों को राधा स्वामी सत्संग का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। राधा स्वामी सत्संग ने अपने सेवादारों के जरिए अपनी ओर से यहाँ आकर इलाज कराने वाले मरीजों को निःशुल्क नाश्ता और भोजन देने का फैसला किया है। इसके अलावा मरीज और उनके परिजनों को हर रोज यहाँ काढ़ा भी दिया जाएगा, साथ ही योगा भी कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ 500 शौचालयों और 1,000 बाथरूम की व्यवस्था भी की जा रही है। ये राधा स्वामी सत्संग ने जो ये जगह उपलब्ध करवाई है, करीब करीब 10 लाख स्क्वायर फीट इसमें एरिया है और इसमें करीब करीब 10,000 बेड लगाने की कैपेसिटी है, जिसमें अभी सिर्फ 500 बेड से हम शुरू करना चाह रहे हैं, जिसमें जेडीए बहुत अच्छा सहयोग दे रहा है। और ये सेंटर देखा जाए तो कोविड पेशेंट्स के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत कम है, एनवायरनमेंट बहुत साफ सुथरा है। राजस्थान में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। हर रोज करीब 14,000 नए केस सामने आ रहे हैं। 1 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केस हैं। अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी है। हर रोज सैकड़ों मरीज दम तोड़ रहे हैं। जयपुर कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। ऐसे समय में इस बाहुबली कोविड सेंटर के शुरू होने से मरीजों और उनके परिजनों को सही इलाज की एक नई उम्मीद जगी है। के श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। ये दाग देखकर लोग क्या कहेंगे? Don't be a dirty boy. चलो हाथ धो लो। अयो सत्यानाश। ऐसा अब यहाँ कोई नहीं बोलता, क्योंकि ये वॉल्स रहे साफ और सेफ विद नेरोलैक ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल।
पैरागॉन पहनो, स्टार बन जाओ। अंकल सब ठीक? बढ़िया। पापा आपके लिए अच्छा घर बना रहे हैं ना? मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए। घर आखिर अपने लिए कौन बनाता है? घर तो अपनों के लिए होता है। बांगड़ पावर सीमेंट, अपनों के लिए, हमेशा के लिए। जो भी इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है लाइन लगाए। सिद्धू लाइन लगाएगा, सिन्हा लाइन लगाएगा, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा भारत लाइन लगाएगा। जब कार्स 24 पे गाड़ी आएगी तो खरीदारों की लाइन लग जाएगी और हमारे यूनिक बिडिंग सिस्टम से दुनिया बोली लगाएगी। पेश है नया इजी 2-in-1 लिक्विड डिटर्जेंट प्लस फैब्रिक कंडीशनर। ये गंदगी का टोटल सफाया करे और दिन भर खुशबू फैलाए। नया इजी 2-in-1। कुछ अलग है, कुछ नया है। आलू है, अचार है। आलू में अचार? अरे इसमें तो दोनों है यार। कमाल है। MDH का अचारी आलू मसाला। आलू में अचार का मजा। MDH अचारी आलू मसाला। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। पतली पतली डिलिशियस। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ। और क्या चटपटा है राजेश मसाला। टेस्ट मस्त, जबरदस्त। ट्राई करिए राजेश राघव भोग चक्की आटा। हाँ ओके, नहीं अभी बात कराती हूँ। पापा यार कभी तो चैन से सांस लेने दे। बड़े बिजी हो बेटा। एसी ऑन और माहौल गर्म। अर्बन कंपनी बुलाओ, पावर जेट से कराओ एसी अंदर से साफ और पाओ दुगनी तेज कूलिंग। अर्बन कंपनी एसी सर्विसिंग। डाउनलोड द ऐप नाउ। टैक्सी। टैक्सी? हाँ, जब तुम ब्रश करते हो तो बाहर के जर्म्स टैक्सी करके तुम्हारे मुंह के अंदर आ जाते हैं। नया कोलगेट जिगजैग एंटीबैक्टीरियल। इसके एंटीबैक्टीरियल ब्रिसल्स बाहर के बैक्टीरिया को दूर रखे। आपका ब्रश है या जर्म्स के लिए टैक्सी। नया जिगजैग कोलगेट का पहला एंटीबैक्टीरियल टूथब्रश। घटिया लाल मिर्ची पाउडर में मिलाया जाता है हानिकारक लाल रंग, पर एवरेस्ट तीखा लाल होता है कुदरती लाल। तो जब शुद्धता का हो सवाल, एवरेस्ट का तीखा लाल। ऐसी वैसी बैटरी और इन्वर्टर की भागदौड़ से बचिए। अमेज के हाई परफॉर्मेंस वाले बैटरी और इन्वर्टर लीजिए। लाइफ में टेंशन मत लीजिए। नो पापा स्टॉप। ये है आपका मुंह, जो है एंट्री पॉइंट। मुंह में रात भर का डर्टी कीटाणु सीधा अंदर। कोलगेट वेद शक्ति के 5 नेचुरल तत्वों वाला फॉर्मूला कीटाणुओं का मुंह में ही सफाया करे और अंदर जाने से रोके, ताकि मुंह हो स्वच्छ और पापा हेल्दी। कोलगेट वेद शक्ति, मुंह स्वच्छ तो आप हेल्दी। नया कोलगेट वेद शक्ति माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे। आ करो, जम्स को ना करो। ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. लीवर की कमजोरी, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस व लीवर सिरोसिस के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन है लिवोग्रिड व लिवामृत एडवांस। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।